वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड लेक्चर है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पर। और मैंने अब तक जो फर्स्ट वीडियो में कराए थे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, उन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमने अब तक सीखा जो एक से लेके 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर सीखे थे और कंपोजिट नंबर सीखे थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, सबसे कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना है। स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर खाली। इसका आंसर क्या होगा? हमारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5। ठीक है ना। स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और यदि यहाँ पर हम ऑड की बात करें, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलेंगे तो 2 आंसर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में आंसर 3 आएगा। फिर आते हैं हम स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब देखो, हमारा कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से। लेकिन हमारा क्या है? इवन। तो इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 4। फिर दूसरा कंपोजिट नंबर 6 है, फिर तीसरा 8, फिर 9 है। तो दैट मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 9। ठीक है ना। ये हमारे 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर थे हमारे? 25। और कंपोजिट नंबर कितने हो गए? 74। और 1 तुम्हारा प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो दोनों में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको किसी में इंक्लूड नहीं करना। तो देखो, अब जो आगे के प्राइम नंबर होंगे उनको सीखने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो ठीक है ना। अब डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं हम। और डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से कहाँ तक सीखेंगे हम? 2 से लेके 11 तक। तो यही तो इस पेज को पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पूरा। ठीक है। ओके, फुल पेज भी ना। डिविजिबिलिटी रूल अब सीखते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल। अब आपको इवन और तो आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल किस 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए तुम्हारा फर्स्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट आनी चाहिए। और मैंने इवन डिजिट आपको सिखाएंगे। इवन डिजिट कौन सी होती है? इवन डिजिट है आपके 0, 2, 4, 6 एंड 8। यदि आपके यूनिट प्लेस पर ये नंबर आए तो तुम्हारा क्या होगा? वो एक 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपका सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल 15 लो, 15 दोनों को ऐड करो। 6 और 6 किससे डिवाइड हो जाए? 3 से। 3 2 जा 6। अब बड़ा नंबर ले लो आप कोई, 4, 6, 9, 7, 8। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं करोगे तो कैसे करोगे? इसको पहले ऐड करो। 6 और 4 10, 9 तो कट जाएगा, +7 +8 7 15। ये भी 3 से डिवाइड, तो ये तुम्हारा किससे 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे डिवाइड करोगे? 4, 6, 9, 7, 8। ये दोनों कट रहे हैं 3 से, इन्हें हटा दो। ये कट रहा है 1, आपका रिमाइंडर बच रहा है। इसमें करने के बाद में 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसको करने के बाद में 2 रिमाइंडर। तो 2 और 2 4, और 4 तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये आपका ये जो नंबर लिखा था अभी हमने, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि किसी भी 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी नंबर है, जो भी संख्या आपकी, वो उनका सम करेंगे उनके डिजिट्स का, और उसको डिवाइड करके देखेंगे 3 से। यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट टू प्लेस डिजिट, जो नंबर बनेगा डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4, शुड बी डिविजिबल बाई 4।
ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई नंबर 2 डिजिट का होगा उसे तो आप 4 से डिवाइड करके देख ही लोगे डायरेक्टली। और कोई बड़ा नंबर है जैसे कि पहले तो इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। 4 6 7 9 9 8, ये तुम्हारा किससे डिवाइड होना चाहिए? 98 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ पे 97 होता 4 6 9 7, ये तो डायरेक्टली देखने की बात है। ये बाद में क्या है? और नंबर, तो ये कटेगा नहीं ऑलरेडी। तो पहले तो इवन नंबर होना चाहिए, और वो इवन होने के बाद में लास्ट के दोनों दो डिजिट थे, 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 98 से डिवाइड करके देखो, 98 को 4 से 96 होगा, 4 टाइम्स 4 से करोगे तो 2, आप इसका क्या बच जाएगा? तो दैट मीन्स 98 आपका, दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड नहीं है। और नंबर ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 की डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता है, सिंपल सी है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तभी कटेगा। इन दोनों के अलावा कोई भी डिजिट आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल। और फिर 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होगा? 6 किस किस का फैक्टर है? कौन कौन प्राइम नंबर का फैक्टर है? 2 एंड 3। तो दैट मीन्स जो हमारी 2 की डिविजिबिलिटी रूल है वो भी फॉलो करनी चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करनी चाहिए उस नंबर 6 के डिविजिबल के लिए। दैट मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इवन नंबर होना चाहिए। पहले तो वो नंबर इवन नंबर चेक करो, उसके बाद में उन डिजिट्स का सम करो। डिजिट सम देखना पड़ेगा और एंड इवन नंबर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 5 1 6 7 9, इस नंबर को देखेंगे तो देखो इवन नंबर नहीं है, तो ये 6 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 आपका इवन नंबर है और हमारा इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। और ऑड नंबर से भी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर यहाँ पे ये तुम्हारा 8 होता तो अब इवन बन गया। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, तो 22 तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो तुम्हारा ये 6 डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपका 8 की जगह यहाँ पे कुछ और होता, फॉर एग्जांपल दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा नंबर ले लो 1956, बाद में क्या है? इवन नंबर। अब इसको चेक कर लीजिए, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से चेक कर लीजिए, 9 और 1 10, 5 15, 15 और 6 21, दैट मीन्स 21, इसका सम कितना आ रहा है? 21, और 3 से डिविजिबल होता है 21, दैट मीन्स ये 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही आपको, अब देखो 7 के डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा डिफरेंस है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपका कोई भी नंबर लीजिए पहले तो, फॉर एग्जांपल 147, ये आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए पहले तो जो यूनिट प्लेस पर है इसका आप क्या करोगे? दुगना करोगे, 2 इंटू 7, 2 टाइम्स ऑफ 7 14। और जो भी नंबर आएगा उसको, उस जो नंबर आपका बचा हुआ उस नंबर में से घटा दीजिए 0, और वो जो नंबर आएगा उसको 7 से आपको डिवाइड करना है। दैट मीन्स इसके डिविजिबिलिटी रूल क्या है? फर्स्ट यूनिट प्लेस को पहले आपको दुगना करना पड़ेगा 2 टाइम्स, फिर जो नंबर आएगा 2 टाइम्स करने के बाद में उस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना, बाकी जो नंबर बचा हुआ है। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर लेके दीजिए 3 4 8 9, इसका पहले आपको क्या करेंगे? 9 का 2 टाइम्स 18। अब 18 को डिवाइड करो, 18 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 30। अब देखो, अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए इसका 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करेंगे तो 0 आएगा 33, और 7 से 33 आपका डिवाइड नहीं है। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल हमेशा इसी तरीके से चलती है। ठीक है ना, इसकी अलग है। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम। 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपके, जैसे 2 के लिए फर्स्ट प्लेस देखते थे केवल यूनिट प्लेस को, 4 के लिए 2 डिजिट देखते थे लास्ट की, तो 8 के लिए क्या होगा? 3 डिजिट देखेंगे लास्ट की, 3 डिजिट। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 17965 2। अब इसको, दैट मीन्स 8 को डिवाइड, 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट आपको डिवाइड करनी होंगी 8 से। तो करके देख लीजिए, 8 से 8 8 चिंग आ सकते 8 64, तो 8 बार कट गया 64, 12, और 12 तुम्हारा 8 1 जा 8,
4 आपका रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये है। इस लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, केवल मैं डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। फिर 9 के लिए क्या है, जैसे सेम एज 3, सेम एज 3, जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते थे, सेम इसी तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है। दैट मीन्स सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए आपका इससे, 9 से डिवाइड होनी चाहिए उनका नंबर। जैसे कि 6, 5, 7, 9, ये आपको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है नहीं है। इससे इसके लिए क्या करेंगे, 6 और 5 11 और 9 और 7 16। दैट मीन्स 27 9 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये नंबर आपका, ये जो नंबर है ये आपका 9 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये हो गई। 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं आप। 10 की डिविजिबिलिटी रूल, 10 की सिंपल है, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। लास्ट डिजिट 0 रहनी चाहिए, सिंपल है, सभी जानते हैं इसको। 11 के लिए क्या है, 11 का थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 11 और 7 का। 11 का क्या है, कोई भी नंबर है 1, 5, 6, 7, 9, जितने भी ऑड प्लेस पर डिजिट है आपको उनको ऐड करेंगे। ऑड प्लेस पर जितने भी डिजिट है, जैसे ऑड प्लेस पर ये 1 है, 1 प्लस ये थर्ड प्लेस पर है तो 6 हो गया, और ये 5th नंबर पे, तो 9 और 6 15 16, इनका सम कितना हो गया 16, और इसका सम कितना हो गया 7 और 5 12, 7 + 12 इवन प्लेस पर, दैट मीन्स 12। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 16 - 12 कितना आता है 4, और 4 तुम्हारा किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से। तो ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमें इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर और लिख लो, जैसे कि 12 आ रहा था, उसका सम 7 5 12 और 4 16 हो जाएगा, तो इस पे यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब देखो इसमें हम अभी तक ऐड कर रहे थे, तो 7 और 5 12, 12 में अब एक और नंबर ऐड कीजिए 16, दैट मीन्स 16 हो गया। तो 16 - 16 डिवाइडेड बाई 11, दैट मीन्स 0। 11 से डिवाइड 0 हमेशा हर नंबर से, अगर इनका डिफरेंस 0 आया तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा उस कंडीशन में भी। यदि वो मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। यदि उनका डिफरेंस, फॉर एग्जांपल डिफरेंस तुम्हारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 0 आ रहा है, 33 आ रहा है डिफरेंस, तो ये हमेशा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 हमने अभी तक कितने कितने सीखे, सभी 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी रूल सीखे। ठीक है ना। अब देखो प्राइम नंबर हमारा, फॉर प्राइम नंबर फिर से आप क्लास आती है प्राइम नंबर पर। तो प्राइम नंबर पर भी हमने जो सीखा था, छोटे नंबर यानी कि 1 से लेके 100 तक, अभी हम सीखे थे 100 तक प्राइम नंबर। लेकिन कोई बड़ा नंबर आए तो बड़ा नंबर, उसको कैसे सीखोगे, उसको कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल 997 है, इसको कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे हम 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे चेक करेंगे बहुत हो जाएगा। तो हम स्क्वायर, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, स्क्वायर, ये किस नंबर के स्क्वायर के बराबर क्या के आसपास आ रहा है, यानी कि या उससे छोटा होगा इस नंबर से, इसका स्क्वायर कोई छोटा होगा या थोड़ा बड़ा होगा, जस्ट बस उस नंबर के आसपास के नंबर आपको चेक करनी है। अब देखो ये क्या है, किसका स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। हम्म, और तुम्हारा 30 का कितना होता है 900, और 31 का कितना होता है, कितना हो गया 31 का 31 और 31, दैट मीन्स कितना हो गया 41, 9 हो गया, 3 3 9, तो 941। हम 32 का निकालेंगे तो 32 का ज़्यादा बढ़ जाएगा 64, और 3 दूनी 6, 3 3 9, दैट मीन्स 4 और 6 और 6 12, और 9 1 10 1024, दैट मीन्स आपको 32 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर है 30, आपको 1 से लेकर 100 तक आपको प्राइम नंबर पता है सभी प्राइम, और 32 से लेके नीचे तक जो प्राइम नंबर है बस उन तक चेक करना है आपको, ये प्राइम कि ये आपका 997 डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से हम चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी सम का ऐड करेंगे। थोड़ा अब इसको नए तरीके से करते हैं, नए पेज पर।
ठीक है ना। हमारे पास नंबर क्या है 997, इसको हम चेक करना है, 997 को चेक करना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। 9 9 18, 18 7 25, 25 तुम्हारा 3 से डिवाइड नहीं है। 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 7 14, तो 99 माइनस 14 कितना होगा, 9 में से 4 5 85, 7 से डिवाइड करके देखिए, 2 पंजे 10, 10 शुड भी डिवाइड नहीं, 8 में से नहीं घट सकता, तो ये डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 7 से। तो 7 एकम 7 और बच्चे कितने 7 दूनी 14, यानी कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि बाद में 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है। अब देखते हैं 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर है। 7 से देख लिया, 5 से देख लिया, 11 से देखते हैं, तो 11 से भी नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये 11 नंबर 99, दैट मीन्स 7, 90 बार जाएगा ये। तो दैट मीन्स 7 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। 11 13, 13 से चेक कर लीजिए, आपको बस चेक करने आपको इसी तरीके से कि ये है नहीं है। 13 6 78, 13 7 91, बचे 87, 13 7 91, 13 6 78, दैट मीन्स 9, रिमाइंडर 9 बच रहा। 13 से भी नहीं है। 13 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 17, 17 से डिवाइड करके देख लीजिए, 70 चौक 68, 17 पंजे 85, ठीक है। तो 9 में से 5 4 14, 17 147, तो 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, अभी 17 से 147 को डिवाइड कीजिए, तो तुम 17 119, 17 मट्ठे और 7 56 और 8 1 8 5 13 है। तो 17 9 बार जाएगा ये, 7 63 और 9 का 9 और 6 15, 9 बार भी नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, सही है। तो 8 7 56, 8 1 8, 8 5 13, तो 7 में से 6 1 11, बचा कितना 11 रिमाइंडर बच गया। अब देखो 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर आता है 19, 997 कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, तो 19 पंजे 95, बचे कितना 4 47, 19 दूनी 38, नहीं हो रहा। फिर आता है तुम्हारा 19 के बाद में 23, 997, तो 23 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12 87, 9 में से 7 2 और 1 27, तो ये तुम्हारा कितना जाएगा, 4 बार हो गया, 5 बार, 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 9 10 और 11, 7 पे 7, दैट इज 12 एलसीएम बच गया। अब देखो 23 से भी नहीं हो रहा डिवाइड, तो 23 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29, तो 29 से डिवाइड करके देख लीजिए, 997, 29 3 टाइम्स जाएगा, 3 दिन 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, हमें 7 2 1 7, 4 टाइम्स, 4 निम 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, ओके। तो 11 रिमाइंडर बच गया। अब 997 फिर किससे रह गया, अब रह गया 31, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर यदि इससे डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा आपका प्राइम नंबर, तो 3 बार जाएगा, 9 में से 3 6 67, 2 बार, तो 1 2 2 3 6, दैट मीन्स 5 रिमाइंडर। अब इससे क्या हमने निकाला, अभी इसके स्क्वायर हमारा 32 के स्क्वायर के ऊपर पहुंच रहा था नंबर, 32 का स्क्वायर क्या आ रहा था 1024 आ रहा था आई थिंक, ठीक है ना। तो हमारा नंबर क्या था 100 से नीचे था, तो 31 का प्राइम नंबर तक हमने चेक करे, इससे नीचे तक प्राइम नंबर चेक किए कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो सभी नंबर चेक करके देखे हमने, तो ये नंबर प्राइम नंबर निकल के आया, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। हम प्राइम नंबर से क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर से ही चेक किया जाता है जब प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो फैक्टर किसके होते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं। यदि प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा उससे हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर से डिवाइड होना जरूरी है। जैसे कि हमारा 4 है, ये 4 किस किस प्राइम नंबर से बन मिलके बना, 2 और 2, 2 प्राइम नंबर से,
तो यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम प्राइम नंबर से चेक करते हैं। ये क्लास हमारी डिविजिबल रूल और प्राइम नंबर पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी आपके, ओके, ये क्लास आपको शेयर करनी है और लाइक करनी है, कमेंट करनी है कुछ भी गलती हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।